नमः शिवाय। ओम 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं श्री हरि। और आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जी के अवतरणोत्सव के रूप में हम सभी मनाते हैं। और हम सभी खुश नसीब हैं कि हमारे ऋषि मुनि ऐसे थे जो हम सबों के लिए अमूल्य अनमोल धरोहर छोड़ गए हैं। और वह धरोहर हमारे आर्ष धर्म ग्रंथ हैं। तो सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, परमपिता परमेश्वर महादेव, मैया पार्वती, माता सरस्वती, अपने अपने गुरुजनों, माता पिता, श्रेष्ठ जनों, सबों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड में हम सभी प्रवेश करेंगे। और यह द्वितीय खंड रुद्र संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। माता सरस्वती, प्रभु श्री हरि सबों को प्रणाम कर इस महाग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करता हूं। ओम विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं गौरीं पतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। अगर आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे संस्कृत में तो पहला श्लोक जो है एकदम लगेगा कि एकदम मिलता है। जन्मादियस्य, तो वहां जन्मादि, यहाँ क्या है? विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय। उत्पत्ति क्या हुआ? जन्म लेना। स्थिति का क्या हुआ? बढ़ना, खिलना। और लय क्या हुआ? फिर उसी में समा जाना। जहां से निकले थे उसी में समा गए। मिट्टी का बना हुआ ये शरीर मिट्टी में मिल गया। तो भागवतम पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। एकदम बिल्कुल मिलता जुलता भाव। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीं पतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगत मायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वंदे शिवं प्रकृतेनादि प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृतस्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः। वंदे वंदे अंतरस्थं निजगूढ़रूपं शिवं स्वतः सृष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधो चुंबकलोपहत्वत्तम्। और ये 3 श्लोक हैं यहाँ पर। और भागवतम में भी प्रथम में 3 ही श्लोक आप देखेंगे। अब व्यास जी बोलते हैं। व्यासवाच जगतः पितरं शंभो जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं नत्वे तद्वर्णयामहे।
एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छुर्वर्या भक्त्या सूतं ते शौनकादयः। ऋषय ऊचु विद्येश्वर संहिताया, विद्येश्वर संहिता जो अभी हम सबों ने समाप्त किया, प्रथम संहिता विद्येश्वर विद्येश्वर संहिताया श्रुता सा सतकथा शुभा तथ्य साधन खंडाख्या रम्याद्या भक्त वत्सला। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उनसे दूर हैं, जिनका स्वरूप औचित्य है, उस बोध स्वरूप निर्विकार भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और बहुत दूर दूर में रहने वाले हमारे भाई बांधव जुट गए हैं और वो सुन रहे हैं। आप सबों को हमारी शुभकामना। बाबा की कृपा बनी रहे, जहां रहिए स्वस्थ सानंद रहते हुए अपने देश के नाम को उजागर कीजिए कि आप भरतवंशी हो। कोई भी लोग आपको देखे तो कहे, अरे यू आर इंडिया, यू आर ग्रेट। तो ये मेरी शुभकामना है और आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामना है कि आप सभी स्वस्थ सानंद अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूं, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर स्थित हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब ओर से जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव को मैं सादर वंदना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता का जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है और वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। सूत सूत महाभाग, चिरंजीव सुखी भव, यच्छ्रावयसि नस्तात शांकरी परमां कथाम्। पिबन्तस्तव मुखाम्भोजच्युतं ज्ञानामृतं वयम्, अभितृप्ता पुनः किंचित प्रविष्टो मिच्छामहे नघ। जब पिबत भागवतम रसमालयम मुह 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 रहो रसिका भुवि भावुका, यही भाव इस श्लोक में भी है। पिबन्तस्तव मुखाम्भोज अच्युतम ज्ञानामृतं वयम, अवितृप्ता पुनः किंचित प्रविष्ठा में हे नघो। व्यास प्रासाद सर्वज्ञो प्राप्तोऽसि कृतकृत्यताम्, न ज्ञातं विद्यते किंचित अद्भुतं भव्यं भवच्च यत्। गुरोर्व्यासस्य सद्वाक्
त्वक्त्या समासाद्य कृपां परां सर्वं ज्ञातं विशेषेण सर्वं सार्थं कृतं जनो इदानीं कथय प्राज्ञः शिवरूपमनुत्तमं दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः अगुणो गुणतां याति कथं लोके महेश्वरः शिवतत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः सृष्टे पूर्वं कथं शंभु स्वरूपेणावतिष्ठते सृष्टिमध्ये सहि कथं क्रीडन संवर्तते प्रभु तदन्ते च कथं देवः स्वतिष्ठति महेश्वरः कथं प्रसन्नतां याति शंकरो लोकशंकरः स्वप्रसन्नो महेशानः किं प्रियच्छति सत्फलं स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च तत्सर्वं कथयस्वनः सद्यः प्रसन्नो भगवान् भवतीत्यनु शुश्रुमो भक्तप्रयासं स्वमहान् पश्यति दयापरः ब्रह्मा विष्णुर्महेशश्च त्रयो देवा शिवङ्गजा महेशस्तत्र पूर्णासः स्वयमेव शिवो परः तस्याविर्भावमाख्याहि चरितानि विशेषतः उमाविर्भावमाख्याहि तद्विवाहं तथा प्रभो तद्गार्हस्थं विशेषेण तथा लीला परा अपि एतत् सर्वं तदन्यच्च कथनीयं स्वया नघ हे महाभाग सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव शंकर भगवान की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं। अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञानामृत का पूर्ण रूप से पान करके हम लोग भी तृप्त ही नहीं हो रहे हैं, हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हे अनग पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृत कृत्य हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी ने परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वन, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्र का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं, सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह हम सबसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्वांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। अब आप उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभो, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए, विशेषता उनके गार्हस्थ्य धर्म का और इन अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप हम सबों को सुनाइए। इस प्रकार ऋषि मुनियों के प्रार्थना करने पर कि उनकी इच्छा को शांत करने के लिए प्रभु श्री हरि के व्यास जी अब कहते हैं। व्यास उवाच इति पृष्ठस्तदा तैस्तु सूतो हर्षमन्वितः स्मृत्वा शम्भुपदाम्भोज प्रत्युवाच मुनीश्वरान्। सूतवाच
सम्यक् पृष्टं भवद्विश्चौधन्यायुयं मुनीश्वरा सदाशिव कथायां वो यज्जाता नैष्टिकी मतिः सदाशिव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्री पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतं जाह्नवी सलिलं यथा शंभोर्गुणानुवादत को विरज्येत पुमंद्विजा बिना पशुघ्नं त्रिविध त्रिविध जनानंद करा सदा गीयमानो वितृष्णोश्च भवरोगौषधोऽपि वहि मनः श्रोत्राभिरामश्च यतः सर्वार्थदा सौवे कथयामि यथा बुद्धि भवत् प्रश्नानुसारतः शिवलीलां प्रयत्नेन द्विजस्तां शृणुतादरात् भवद्भिः पृच्छते यद्वत् तथा नारदेन वै पृष्टं पित्रे प्रेरितेन हरिणा शिवरूपिणाम् ब्रह्मा श्रुत्वा श्रुतवचः शिवभक्तः प्रसन्नधि जगो शिवयशः प्रीत्या हर्षेण मुनिसत्तमम् व्यासुवाच सूतोक्तमिति तद्वाक्यम् आकर्ण्य द्विजसत्तमा अपृच्छोस्तत् संवादं कुतूहल समन्विता ऋषयोचो सूत सूत महाभाग शैवोत्तम महामते श्रुत्वा तव वचो रम्यं चेतो न कौतूहलम् कदा बभूव सुखकृद्वेदि नारदयोर्महान् संवादो यत्र गिरीश सुलीला भवमोचने विधि नारद संवाद पूर्वकं शांकरं यशः ब्रूहिणस्तात तत्प्रीत्या तत्प्रश्नानुसारदः। व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। हे द्विजो, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा कौन दूसरा पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगाने वाला है और संपूर्ण मनोरथ को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्नों के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने भी शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि श्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। व्यास जी बोले, सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उनके विषय में पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महामते, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाला ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें।
इत्याकर्णवचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां सूतः प्रोवाच सुपृतत् संवादानुसारतः। आत्मज्ञानी उन मुनियों के ऐसा वचन को सुनकर प्रसन्न हुए सूत जी उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ द्वितीयोध्याय। नारद मुनि की तपस्या। इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपने तप का कहना। सूतवाच एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आदधे। हेमशैल गुहा काचिदेका परम शोभना यत समीपे सुरनदी सदा वहति वेगतः। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः तपोर्थं च ययो तत्र नारदो दिव्य दर्शनः। तं दृष्ट्वा मुनिशार्दूलस्तेऽपि च सुचिरं तपः वब्द्वासनं दृढं मौनि प्राणानायम्य शुद्धधि। चक्रे मुनि समाधिं तम ब्रह्मेति यत्र विज्ञानं भवति ब्रह्म साक्षात्कारं द्विजा। इत्थं तपति तस्मिन् वै नारदे मुनिसत्तमे चकम्पेथ सुना सुना शिरो मनः संताप विह्वलः। मनसीति विचिन्त्यासो मुनिर्मे राज्यमिच्छति तद्विघ्न करणार्थं हि हरिर्यत्नमिमेष यः। श्मश्मार सस्मरं चक्र चेतसः देवनायकः आजगाम द्रुतं कामः समधीरमहिषीयुतः। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र महामुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए अपने मन में विचार किया। हिमालय पर्वत के कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी जिसके निकट देवनगी नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्य दर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात कराने वाले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं, मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां आ गए। अथागतं स्मरं दृष्ट्वा संबोध्य सुरराट प्रभो उवाच तं प्रपश्यामो स्वरथे कुटिलसे मुसे। इंद्रवाच मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारकः शृणु प्रीत्या वचो मे त्वं कुरु साह्यायमात्मना।
त्वद्बलान्मे बहूनश्च तवो गर्वो विनाशितः मद्राज्य स्थिरता मित्र त्वदनुग्रहतः सदा। हिमशैल गुहायां हि मुनिस्तपति नारदः मनसोदिश्य विश्वेशं महासंशयवान् दृढ। या चेन्न विदितो राज्यं स्वममेति विशङ्कितः अद्येव गच्छ तत्र त्वं तत्तपो विघ्नमाचर। इत्याज्ञप्तो महेन्द्रेण स्वकामः समुदिप्रियः जगाम ततस्थलं गर्वादुपायं स्वं चकारः। रचयामास तत्रासु स्वकला सकला अपि वसन्तोऽपि स्वप्रभावं चकार विविधं मदात्। नो बभूव मुनश्चेतो विकृतं मुनिषत्तमा भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो महेशानुग्रहेण। शृणोतादरस्तत्र कारणं शौनकादयः ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभावः स्मरस्य हि। अत्रैव शम्भुनाकारी सोतपश्च स्मरन्निरा अत्रैव दग्धस्तेनासु कामो मुनि तपोवः। काम जीवन हेतोर्हि रत्या संप्रार्थिते सुरे संप्रार्थितः उवाचेदं शंकरो लोक शंकरः। कञ्चित् समयमासाद्य जीवष्यति सुरास्मरः परे नित्वीश्वरोपायश्चलिष्यति न कंचनः। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्र बोले, हे मित्रों में श्रेष्ठ, हे महावीर, हे सर्वथा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचन को सुनो और मेरी सहायता करो। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्व नष्ट किया है। किनको बोल रहे हैं? कामदेव को बोल रहे हैं। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवर्षि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे यह शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही न मांग ले। ये चिंता सबों को लगी रहती थी, देवताओं को। तो आप तो मानव हैं। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमत्त होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। हे मुनिवरो, कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। हर हर महादेव। हे शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने से के जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। तथा समक्षम कुमार संभव तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सते। जब मैया पार्वती देखती है कि प्रभु श्री शिव के त्रिनेत्र के खुलने से कामदेव भस्म हो जाते हैं, तो मैया पार्वती अपने रूप की निंदा करती है कि शिव को यदि पाना है तो तपस्या करना हो, तुम अपने रूप से इन्हें प्रसन्न नहीं कर पाओगे। तो हे मुनिवरों, कामदेव और बसंत ने अथक प्रयत्न करके भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं कर पाया और महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। ऐसा होने का जो कारण था वह क्या था? महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा।
पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने पर कामदेव जीवित जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। इह यावद् दृश्यते भूर्जने स्थित्वा मरा सदा कामवान् प्रभावोऽत्र न चलिष्यति संशयम् इति सम्भोक्तितः कामो मिथ्यात्मगतिकस्तदा नारदे स जगमासु दिवमिन्द्रियसमीपतः अचक्षो सर्ववृत्तान्तं प्रभावं च मुनेश्वरः तदाज्ञया ययो स्थानं स्वकीयं सुमधुप्रियः विस्मतो भूत्सुराधीश प्रशंसाथ स नारदं तद्वृदं तनभिज्ञो हि मोहितो शिवमायया दुर्गेया संभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत् नारदोऽपि चिरन्तस्थो तत्रेषानुग्रहेण पूर्णं मत्वा तपस्त्वं विरराम ततो मुनि कामाजयं निजं मत्वा गर्वितो मुनिश्वरः मित्रैव विगत ज्ञानः शिव माया विमोहितः धन्या धन्या महामाया संभवी मुनि सत्तमा तद्गतिं न हि पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मादयोऽपि तया सम्मोहितोऽतीव नारदो मुनिसत्तमः कैलासं प्रयदो शीघ्रं स्ववृत्तं गदितुं मदि रुद्रं नत्वा ब्रवीत् सर्वं स्ववृतं गर्ववान् मुनिः मत्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुं च स्मरन् जयम् तत् श्रुत्वा शङ्करः प्राहो नारदं भक्तवत्सलः स्वमाया मोहितं हेत्वा नाभिज्ञं भ्रष्टचेतसम्। हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर चारों और जितनी दूर तक भूमि को नेत्रों से देख पाते हो वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत का स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत में उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को जानकर, वो पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उस मुनीश्वर को व्यर्थ ही बड़ा गर्व हो गया। लीला देखिए प्रभु की। अब नारद जी को ये गर्व हो गया कि ये कामदेव हमारी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। कृपा तो थी हर हर महादेव की। तो हमेशा याद रखना है, मेरा आपके कृपा से, वो राम है, वो कृष्ण है, वो शिव है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। सब बाबा करते हैं, हम सभी एक कठपुतली है। हाँ, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। चरे बेटी, चरे बेटी।
कामदेव पर अपनी विजय मानकर उस मुनीश्वर को व्यर्थ ही बड़ा गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। हे मुनि श्रेष्ठो, भगवान शंभु की महामाया धन्य है, धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव ही उनकी गति को नहीं देख पाता है। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्भ युक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपनी अपने आप को महात्मा प्रभु तथा काम जेता मानकर उसने वहां सारा वृतांत सुना दिया। यह सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित, वास्तविक कारण से अनभिज्ञ और भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे, कभी भी कि ये मैं तो शब्द करना ही नहीं, कभी नहीं। आप एक निमित्त, हम निमित्त मात्र हैं। मैं अगला शब्द मेरे मुंह से निकलेगा या नहीं ये प्रभु जानते हैं। कल की बात तो छोड़ दीजिए कि इस प्रकार के ग्रंथ को मैं पढ़ पाऊंगा संपूर्ण, ये तो उनकी कृपा नहीं। हमेशा जब भी आप अपने मन में इस भावना रखते हैं तो आप ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़, यदि आपके मन में ये भावना आ गई कि मैं पढ़ रहा हूं, तो तुम कल अगला पेज नहीं पढ़ पाओगे। नहीं, तब तो फिर आप पढ़ते जाएंगे जितने भी ग्रंथ हैं। इस प्रकार से जब नारद को ये घमंड हो गया कि मैंने काम को विजय कर लिया है, काम पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, तो अब वो पहुंचते हैं महादेव जी के पास और महादेव जी बोलते हैं, रुद्रवाच, हे तात नारद प्राज्ञो धान्यस्त्वं शृणु मद्वचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। कि इसकी चर्चा तुम कहीं मत करना, यहाँ कर दिए तो कर दिए, भूल से भी इसकी चर्चा कहीं मत करना कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। हे तात नारद प्राज्ञो धन्यस्त्वं शृणु मद्वचा, मेरे वचन को सुनो, वाच्यमेवं न कुत्रापि, इस वचन को कभी भी कहा, हरे रग्र, विशेषता विष्णु जी हरि के पास तो बोलना ही नहीं। देखिए कितना सुंदर बोलते हैं, वाच्यमेव न कुत्रापि, इदम वाच्यम कुत्रापि नो वचम, हरे अग्रह विशेषता, और हरि के पास तो विशेष रूप से मत बोलना। पृच्छमानोऽपि न ब्रूया स्ववृत्तं मे यदुक्तवान्, गोप्यं गोप्यं सर्वथा ही नैवं वाच्य कदाचनम। गोपनीय, गुप्त रखो, गुप्त बनाए रखो। शास्यमहं त्वं विशेषण मम प्रियतमो भवान्, विष्णु भक्तो यदस्त्वं हि तद भक्तोऽतीव मेनुगः। शास्ति श्वेतं च बहुसो रुद्रसूतिकरः प्रभो, नारदो नो हितं मेने शिव माया विमोहितः। प्रबला भाविनी कमिर गतिर्गेया विचक्षणो, नो निर्वाया जने कश्चिदपीक्षा सैव शांकरी। ततः स मुनिवर्यो हि ब्रह्मलोकं जगामः, विधिं नत्वा ब्रवीत्वा कामं जयं स्वस्य तपोबलात्। तदा कर्ण विदेशोत स्मृत्वा शंभु पदाम्बुजं, विज्ञाय कारणं सर्वं निशीषेधं सुतं तदा। मेने हितं न विद्युक्तं नारदो ज्ञाने सत्तमः, शिव माया मोहितश्च रूढचित्तमदङ्कुरः। शिवेच्छायादृशी लोके भवत्येव हि सा तदा, तदधीनं जगत् सर्वं वचस्तन्यं स्थितं यतः। नारदोऽथ यतो शीघ्रं विष्णुलोकं विनष्टधि, मदाङ्गकुर्मना वृत्तिं गदितुं स्वतदग्रतः। रुद्र बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो, मेरी बात को सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी ना बताना कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, कामदेव मेरे अधीन हो गए हैं, ऐसी बात कहीं नहीं बताना। और विशेषकर भगवान विष्णु के सामने तो कदापि नहीं। तुमने
मुझसे अपना जो वृतांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। अक्सर मैं अपने गुरुदेव से इस बात को बोल देता हूँ, वो समझ कि उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है, वो जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरी मूर्खता है कि मैं उन्हें बता देता हूँ। आप वो अगर ध्यानस्थ करते हैं तो वो आएंगे, आपकी विपदा से वो छुटकारा दिलाएंगे दिलाएंगे। वो कहते हैं नो संशय, कोई संशय नहीं है कि आप की कोई परेशानी, आपकी विपत्ति वो दूर ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, याद जरा हम दिल से तो करें। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वदा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूं कि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, और उनके भक्त होते हुए भी तुम मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। आप बोलो, उनकी बात का पालन नहीं किया। और भावी कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं, और भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता है। वो तय है, समय का इंतजार है, समय आने पर वो होगा। आप कर्म तो करते रहो। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। देखिए, बताया मतलब प्रभु श्री शिव ने कि कहीं मत बोलना। अब वो उन्होंने ब्रह्मा जी से इसकी चर्चा की। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंद को स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को वह सब बात कहने से मना किया। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी के बात को अपने लिए हितकर नहीं माना। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। शिवेच्छा यादृशी लोके भवत्येव ही सा तदा। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बना हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृतांत गर्व पूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही कहाँ प्रस्थान किए। अब वो प्रस्थान कर गए विष्णु लोक। देखिए, अब विष्णु लोक ब्रह्मा जी को बताया, प्रभु शिव को बताया। शिव जी ने उन्हें कहा कि इस बात को तुम कहीं नहीं बताओगे, और कहीं बताओ तो बताओ, विष्णु जी को तो कभी भूल से भी नहीं बताओगे। अब नारद जी पहुंच गए हैं विष्णु जी के पास, और देखिए विष्णु जी से उनकी क्या बात होती है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और ये हमको यही संदेश देता है कि हम तो निमित्त मात्र हैं। हमारे मुख से जो ये बोली निकल रही है, ये प्रभु श्री शिव माता सरस्वती के आदेश देते हैं कि इनकी जिह्वा पर तुम वास करो। और मैं दो शब्द बोल पा रहा हूं, नहीं तो कहां से, ये बोली तो ब्रह्म है, ये कहां से निकलेगा हमारे मुंह से। अब नारद जी कहाँ पहुंच गए हैं? अब नारद जी पहुंच गए हैं प्रभु श्री हरि विष्णु के पास में। जैसे ही पहुंचते हैं तो हमारे यहाँ तो होता ही यात्रा का आगे स्वागतम तिष्ठ। तो गए तो हरीश प्रभु श्री हरि उनको बुलाते हैं, आदर पूर्वक बैठने को कहते हैं। आगच्छन्तं मुनि दृष्ट्वा नारदं विष्णु राधरात्
उत्थित्वाग्रे गतोरंतं शीश्लेष ज्ञात हेतु कहा श्वासने समुपावेश्य स्मृत्वा शिव पदाम्बुज हरि प्राह वचस्तथ्यं नारदं वदनाशनम। विष्णुर्वाच कुत आज्ञामते तातो किमर्थमिह चागतः धन्यस्त्वं मुनिशार्दूलं तीर्थोऽहं तु तवागताम्। विष्णुर्वाक्यमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनि स्ववृत्तं सर्वमाचष्टं सौमदं मदमोहितः। श्रुत्वा मुनिवचो विष्णु सौमदं कारणं ततः ज्ञान विज्ञानखिलं स्मृत्वा शिवपादाम्बुजं हृदि तुष्टाव गिरिशं भक्त्या शिवात्मा शैवरंडरे सौंजलिर्वसुधिर्नम्रमस्तकः परमेश्वरम्। विष्णुर्वाच देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सर्वविमोहिनी इत्यादि स्तुतिं कृत्वा शिवस्य परमात्मनः निमील्य नयने ध्यात्वा वीरराम पदाम्बुजम्। यत् कर्तव्यं शंकरस्य च ज्ञात्वा विश्वपालकः शिवशासनतः प्राह हृदाथ मुनिसप्तमः। विष्णुर्वाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूलं तपोनिधिरुदारधिः भक्तित्रकं न यस्याति काममोहादयो मुने विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्त्याखिल दुःखदा नैष्टिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवन् सदा। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही उन्हें आगे रिसीव करने के लिए लाने के लिए उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्होंने मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही उन्हें पता था और नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणारविंद का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ बता दिया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। उनके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद करके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञा अनुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आप तपस्या के भंडार हैं। आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनि, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रखते हैं, फिर भी आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से ही निर्विकारी और शुद्ध बुद्धि वाले हैं। कथं कामा विकारेस्या जन्मा मना विकृत सुधि इत्युक्तं वचो भूरि श्रुत्वा स मुनि सप्तमः। विजहास हृदानत्वा प्रत्युवाच वचो हरिम। नारद उवाच, किं प्रभावः स्मर स्वान् कृत्सान् कृपा यद्यस्ति तेमपि इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययो यदृच्छको मुनिः। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है?
ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। तो किस प्रकार से हम सबों ने देखा कि प्रभु की कृपा से उनका नारद जी का वो काम हुआ, पर नारद जी को ये अहंग हो गया कि ये मैंने किया है, और उस मैंने का उनके यह निर्देश देने पर भी इसकी चर्चा कहीं मत करोगे, वो चुप नहीं हुए और सभी जगह उन्होंने चर्चा किया। और अब उस चर्चा का क्या परिणाम होता है हम सभी इस अध्याय में सुनेंगे। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ तृतीयोध्याय। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ बानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना, और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। ऋषय उचिहो सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते अद्भुते कथा तात वर्णिता कृपया हिनः मुनोगते हरिष्टा तो किंचकार ततः परम नारदोपि गतः कुत्र तन्मे व्याख्या तुमर्हसि। व्यासवाच कर्ण्यवचस्तेषां सूत पौराणिकोत्तमः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानासूतिकरं बुधा। श्रुतवाच मुनो यदृच्छया विष्णुर्गते तस्मिन् हि नारदे शिवेच्छया चकारासु मायां माया विशारदा। मुनिर्मार्गस्य मध्ये तो विरेचे नगरं महत् शतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है वह निश्चय ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया, नारद जी कहाँ गए, अब ये सब पूरा वृतांत आप हमें सुनाइए। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उस नारद मुनि के इच्छा अनुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत और अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। स्वलोकादधिकं रम्यं नाना वस्तु विराजितं नर नारी विहाराढ्यं चतुर्वर्णाकुलं परम। तत्र राजा शील निधिर्नामैश्वर्य समन्वितः सुता स्वयंवरोद्युक्तो महोत्सव समन्वितः चतुरादिगभ्य समायाते संयुते नृपनंदने नाना वेशे सुशोभश्च तत्कन्या वर्णोत्सुके। एतादृतं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तोत नारदो कौतुकी तन्नृपद्वारं जगाम मदनैदितः। आगतं मुनिर्वयं तुम दृष्ट्वा शील निधिर्नृपः उपवेश्याश्चक्रे रत्न सिंहासने वरः। अथ राजा स्वतनयां नामतः श्रीमतीं वरां नारदस्य समानीय पादयो समपातयत। तत्कन्या प्रेक्ष्य सौ मुनिर्नारदः प्राह विस्मितः केयं राज्यं महाभागा कन्या सुरसुतोपमा। तस्या तद्वचनं श्रुत्वा राजा प्राह कृताञ्जलि द्विदुहितेयं मम मुने श्रीमती नाम नामतः।
प्रधान समये प्राप्ता वरन में सति शुभम, सा स्वयंवरा संप्राप्ता सर्वलक्षण लक्षिता। अस्या भाग्यम वद मुने सर्वं जातकमादरात्, कीदृशं तनीये यंग में वरमाप्स्यति तद्वद। इत्युक्तो मुनिशार्दूलस्तमृच्छो काम विह्वला, सभा भाष्य स्वराजानां नारदो वाक्यमब्रवीत्। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था और नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार थे। वह नगर चारों वर्णों के लिए युक्त था। वहां शील निधि नामक एक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों में से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामाशक्त नारद राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी बात को सुनकर राजा ने कहा, हाथ हे मुनि, यह मेरी पुत्री है और इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वन चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बतावें। यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी, यह भी कहें। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले। सुतेयं तव भूपालो सर्वलक्षण लक्षिता, महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव गुणालया। सर्वेश्वरोजितो वीरो गिरीश सदृशो विभु, अस्या पतिर्ध्रुवं भावी कामजित् सुरसत्तमः। इत्युक्त्वा नृपमान् मन्त्र्यो ययो यदृच्छिको मुनि, बभूव काम विश्वाः शिव माया विमोहितः। चित्ते विचिन्त्य स मुनिराप्युनां कन्यकां कथं, स्वयंवरे नृपालानामेकं वा वृणुयात् कथम्। सौन्दर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा, तद्दृष्ट्वैव प्रसन्ना स स्ववसा नात्र संशयः। विधाय तं विष्णुरूपं गृहीतुं मुनिसप्तमः, विष्णुलोकं जगामासु नारद स्मर विह्वलः। प्रणिपत्य ऋषिकेशं वाक्यमेतदुवाचः, रहसि त्वं प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तां तमशेषतः। तथेत्युक्ते तथा भूते शिवेच्छा कार्यकर्तरि, ब्रूहीत्युक्तवसी श्रीहे मुनिराह च केशवम्। नारदोवाच, त्वदीयो भूपतिः शीलनिधि स्ववृषत् तत्परः, तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिका। जगन्मोहिन्य विख्याता त्रैलोक्यपति सुंदरी, परितेनो महं विष्णु तामिच्छाम्यद्य सचिरम्। स्वयंवरं चकारासो भूपतिस्तेन यच्छया, चतुर्दिग्गं समायाता राजपुत्रा सहस्रशः। यदि दस्यामि रूपं ते तदा तं प्राप्नुता ध्रुवं, तद्रूपं सा बिना कंठे जयमालां न धास्यति। वो तो बिना आपके जब तक उस रूप सुंदर नहीं होंगे, तब तक तो वो कन्या आपके गले में माला नहीं डालेगी। अब नारद जी के इस प्रकार पूछने पर वो राजा शील निधि बोलते हैं, हे भूपाल, आपकी नारद जी कहते हैं, हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों का
आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए। शिव के माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एक मैं मात्र मेरा ही वरण कैसे करे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्यम सर्वनारीणाम प्रियम भवती सर्वथा। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर कामदेव से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वह यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तब प्रभु बोले, बहुत अच्छा। यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव ने मुनि नारद जी से कहा तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं और उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है और उनका नाम श्रीमती है। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है। वह तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजाशील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं में वहां हजारों राजकुमार आए हैं। यदि आप मुझे अपना रूप दे दें तो मैं उसे निश्चय ही प्राप्त कर लूंगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। अब देखिएगा उनकी लीला, उनके नाम का महत्व। हरि यही कहता है, कभी भी मन में मद मोह घमंड नहीं। स्वरूपम देहि में नाथ सेवको हं प्रियस्तव वृणुयन मांग यथा सावय श्रीमती क्षिति पात्मजा। श्रुतवाच वच श्रुत्वा मुनेरित्यं विहस्य मन्मधुसूदनः शाङ्करे प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। विष्णुर्वाच श्रेष्ठदेशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव विश्वग्वरो यथार्थस्त यतः प्रियतरोऽसि मे। इत्युक्त्वा मुनये तस्मै ददो विष्णुर्मुखं हरे स्वरूपमनुग्राह्यस्य तिरोधानं जगामः। एवमुक्तो मुनिश्रेष्ठ स्वरूपं प्राप्य वै हरे मेने कृतार्थमात्मानं तद्ज्ञानं न बुबोध स। तथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनिसत्तमः चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुत्रे समाकुलम्। स्वयंवर सभा दिव्या राजपुत्र समावृता शुशुभेति विप्रेन्द्र यथा शक्र सभा पराम। तस्यां नृप सभायां वै नारदः समुपविशत स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा। मां वरिष्यसि नान्यं सा विष्णुरूपधरं ध्रुवम् आननस्य कुरूपत्वं न वेद मुनिसप्तमः। पूर्वरूपं मुनि सर्वे दीदृशुस्तत्र मानवा तद्भेदं बुबुधस्तेन राजपुत्रादयो द्विजा। तत्र रुद्रगणो द्वय तद्रक्षणार्थं समागतो विप्ररूपधरो गूढ़ो तद्भेदं जज्ञतुः परम्। मूढ़ं मत्वा मुनिं तो तन्निकटं जगमुतुर्नको कुरुतस्त प्रहासं वे भासमानो परस्परम्। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर लेगी।
सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद जी के ऐसा बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर जी के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु जी बोले, हे मुने, आप अपने अभिष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। कितना सुंदर ये वाक्य है। जैसे डॉक्टर अपने मरीज को ठीक करता है, तो डॉक्टर यदि दवाई कड़वा है वो नहीं दे तो मरीज ठीक होगा। बहुत अच्छा ये उपमा का उदाहरण है इसमें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ ना सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां शील निधि ने राजकुमारी से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रवरो, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस सभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी को यह ज्ञात नहीं थी कि मैं को यह बात ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कुरूप है। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान इंद्र के दो गण आए, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे और कोई नहीं जानते। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। पश्य नारद रूपं हि विष्णोरिव महोत्तमं, मुखं तो वानरस्येव विकटं च भयंकरम्। इच्छत्यं नृपसुतां वृतैव स्मरमोहितः, इत्युक्त्वा सश्चलं वाक्यमुपहासं प्रचक्रतो। न शुश्राव यथार्थं तु तद्वाक्यं स्मर विह्वलः, पर्ये श्रीमतीं तां वै तल्लीषुर्मोहितो मुनि। एतस्मिन्नन्तरे भूप कन्या चान्तपुरात्तुषा, स्त्रिभिः समावृता तत्रा जगाम वर वर्णिनी। मालां हिरण्मयीं रम्यामादाय शुभलक्षणा, तत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रमे वसौ। बभ्राम सा सभां सर्वां मालामादाय सुव्रता, वरमन्वेषति तत्र स्वात्माभीष्ट निपात्मजाम्। वानरास्यं विष्णुतनुं मुनिं दृष्ट्वा चुकोप स, दृष्टिं निर्वाय च ततः प्रस्थिता प्रीतमानसा। न दृष्ट्वा स्ववरं तत्र तत्सासीन मनेक्षितम्, अन्तः सभा स्थिता कस्मिन् पर्यामास नो सज्रजम्। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरजगाम नृपाकृते, न दृष्टः कैश्चित् परे केवलं स्वददर्श हि। अथ सा तं समालोक्य प्रसन्नवदनाम्बुजा, अपरयामास तत्कण्ठे तां मालां वरवर्णिनीम्। तामादाय ततो विष्णुं राजरूपधरः प्रभु, अन्तर्धानमगात् सद्य स्वस्थानं प्रयतो किल। सर्वे राजकुमारश्च निराशाः श्रीमतीं प्रतिं, मुनिस्तु विह्वलोतीव बभूव मदनातुरः। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है,
किंतु मुख बानर के समान विकट और महाभयंकर है। काम मोहित ये व्यर्थ ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपट पूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विह्वल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से वहां आई। वह अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देख कर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ गए। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तदा तावूचतुः सद्यो नारदं स्मर विह्वलम विप्र रूप धरो रुद्रगणो ज्ञान विशारदो। गना ऊचुतो हे नारद मुने त्वं हि वृथा मदन मोहितः तल्लिप्सो स्वमुखं पश्य वानरस्येव गर्हितं। सूतवाच इत्याकर्णतयोर्वाक्यं नारदो विश्वतो भवत् मुखं ददर्श मुकुरे शिव माया विमोहितः। स्वमुखं वानरस्येव दृष्ट्वा चक्रोध सत्वरं शापं ददौ तयोस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनि। युवांग ममोपहासं वे चक्रुतुर्ब्रह्मणस्य हि भवेतां राक्षसो विप्र वीर्यजोद्वै तदाकृति। श्रुत्वा हरगनावित्वा स्वशापं ज्ञानि सप्तमो न किञ्चिदुचुस्तस्थो हि मुनिमज्ञाय मोहितम्। स्वस्थानं जग्मतुर्विप्रा उदासीनो शिवस्तुतिं चक्रतुर्मन्यमानो हि शिवेच्छां सकलां सदा। ओम नमः शिवाय। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से कहने लगे। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। बानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उस रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गुणों को वहां साप दे दिया। तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए साफ सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।